Hello, dear students. Myself, Dr. Sangeeta, Assistant Professor, Zoology, Swami Vivekanand Government College, Khetri. Well, dear students, Applied Zoology, Ethology and Biostatistics का जो पेपर है उसमें हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इकोनॉमिक जूलॉजी से है एंड टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक importance of protozoa. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ यानी कि प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व। अगर आप प्रोटोजोअन्स के बारे में बात करें तो मैं आपसे कहूँगी कि प्रोटोजोआ जो होते हैं वो एसेल्यूलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं, मॉइस्ट सरफेसेस पे भी पाए जाते हैं, सॉइल में भी पाए जाते हैं, एयर में भी पाए जाते हैं, ठीक है, और अदर एनिमल्स की बॉडीज़ के और प्लांट्स एनिमल्स एंड प्लांट्स की बॉडीज़ के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं वो बेनिफिशियल भी होते हैं यानी कि लाभदायक भी होते हैं, और प्रोटोजोआ जो होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं। और अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की चर्चा करते हैं और अगर हम कहते हैं कि वो हार्मफुल है तो उसमें वो कोई इकोनॉमिक लॉस कॉज कर सकता है या वो हेल्थ रिलेटेड लॉस कॉज कर सकता है यानी कि डिजीज़ कॉजिंग हो सकता है। जब कोई ऑर्गेनिज्म कोई डिजीज़ कॉज करता है तो उसे हम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें और मैं कहूँ कि डिजीज़ कॉजिंग प्रोटोजोआ भी होते हैं तो इन्हें हम पैथोजेनिक प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। किसी भी फाइलम या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की चर्चा की जाती है तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में बेनिफिशियल जो पॉइंट्स हैं उसके जो फ़ायदे वाली बातें हैं वो की जाती हैं। तो अगर ऑर्गेनिज्म के द्वारा किसी तरह का कोई लॉस कॉज किया जाता है तो उसकी चर्चा भी डेफिनेटली की जाती है। तो सबसे पहले हम प्रोटोजोआ के बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स या बेनिफिशियल जो रोल्स हैं उनकी बात करते हैं। तो हम बात करते हैं यूज़फुल प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ जो है कई फील्ड्स में अपना बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं, लाइक पब्लिक हेल्थ में, फूड प्रोडक्ट्स में, सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में, और ओशनिक जो ooze एंड फॉसिल फॉर्मेशन के रूप में भी करते हैं। तो ये कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोजोआ एज ए पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारे होलोजोइक प्रोटोजोआ होते हैं, फॉर एग्जांपल यूग्लिना। तो यूग्लिना जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो प्यूट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं अलग अलग वाटर बॉडीज़ में, ठीक है, उनको ये ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये क्या कर सकते हैं, सैनिटेशन में और बेटरमेंट ऑफ वाटर क्वालिटी एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द वाटर क्वालिटी में हेल्प करते हैं, ठीक है, जिससे कि वाटर को इन्फेक्शन फ्री रखा जा सके। सेकंड हम बात कर रहे हैं प्रोटोजोआ एज फूड प्रोडक्ट्स। तो कुछ जो प्रोटोजोआ जो हैं वो फर्स्ट मेंबर्स ऑफ फूड चेन के रूप में काम आते हैं। कुछ क्या मोस्ट ऑफ ऑलमोस्ट जो भी जिनका भी नंबर आ जाए, ठीक है। और ये क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं उनके द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं। तो फूड चेन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ भी होते हैं जो कि एज ए सिम्बायोंट रहते हैं, सिम्बायोसिस शो करते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइनल फ्लैजिलेट्स जो होते हैं टर्माइट्स वगैरह की इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, वो टर्माइट्स को क्या करते हैं, सेल्यूलोज डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिससे कि
उन टर्माइट्स आपको पता है पेपर ईटिंग करती हैं या फिर वुड ईटिंग करती हैं, तो वो सेलुलोज का भोजन लेती हैं, तो उसको बचाने में ये प्रोटोजोआ जो होते हैं वो टर्माइट्स की हेल्प करते हैं। उसके अलावा प्रोटोजोआ जो होते हैं ओशियनिक ooze एंड फॉसिल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ooze इन द सेंस कि जैसे कि समुद्र की जो गहराई होती है, जो तली होती है, वहाँ पे एकदम सॉफ्ट मड पाया जाता है, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स वाला मड पाया जाता है जिसको हम ooze कहते हैं। तो समुद्रों में उसका फॉर्मेशन प्रोटोजोआ के द्वारा किया जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे प्रोटोजोआ जो होते हैं उन पे एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं, स्केलेटन वाले प्रोटोजोआ भी होते हैं। फॉर एग्जांपल फोरामिनिफेरंस होते हैं, या फिर रेडियोलेरियंस होते हैं, या फिर हेलियोजोआ टाइप के जो प्रोटोजोआ होते हैं, वो जब डेड हो जाते हैं तो वो समुद्र की तली में बैठ जाते हैं, और उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, जो या तो सिलिका का बना होता है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वो एक्सोस्केलेटन एकदम सॉफ्ट मड में कन्वर्ट हो जाता है, और फाइनली ये ओशनिक ooze एंड फॉसिल फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट एंड जो लास्ट बेनिफिशियल रोल है प्रोटोजोआ का, दैट इज प्रोटोजोअन्स फॉर द स्टडी। तो बहुत सारी हेरिडिटरी एंड वेरिएशंस की जो स्टडीज़ होती हैं, उनके लिए प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वो जेनेटिक जो स्टडीज़ होती हैं उन पे काम करने वाले साइंटिस्ट प्रोटोजोअन्स को एज ए सूटेबल ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि जियोलॉजी के फील्ड में, पैलियंटोलॉजी के फील्ड में, जूलॉजी एंड मेडिसिन के फील्ड में ये जो प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म है ये अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इट्स इजी टू स्टडी इन देम। तो ये हमने चर्चा करी कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ और बेनिफिशियल रोल्स ऑफ प्रोटोजोन्स। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोन्स एज हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स कि क्या क्या नुकसान प्रोटोजोआ पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल प्रोटोजोआ की। तो जो प्रोटोजोन्स, कुछ एक प्रोटोजोन्स जो सॉइल में रहते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में अपना रोल प्ले करने वाले जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं उनको एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड विच विल एंड इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट। ठीक है, क्योंकि अगर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो नाइट्रोजन की क्वांटिटी और जो है सॉइल में ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड जो हार्मफुल रोल प्ले करते हैं वो है एज वाटर पॉल्यूशन। पीछे हमने पढ़ा है कि ये सैनिटेशन में हेल्प करते हैं, पब्लिक हेल्थ में, और उसमें हमने पढ़ा है कि बहुत सारे प्रोटोजोआ जो होते हैं वो यूग्लिना वगैरह को फीड करते हैं, जिससे कि वाटर क्वालिटी इम्प्रूव होती है। अब मैं वाटर पोल्यूशन की बात कर रही हूँ। तो प्रोटोजोअन्स जो होते हैं फीकल ओरिजिन के, जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, जो कि वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। और ये क्या करते हैं कि एरोमेटिक एंड ऑयली सिक्रेशंस रिलीज करते हैं, जिससे कि वाटर की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। एक और जो हार्मफुल इफेक्ट है दैट इज़ ब्लूमिंग। वाटर बॉडीज जो होती हैं उनमें ब्लूमिंग करवा देते हैं, जैसे नॉक्टिल्यूका, जिम्नोडियम, ये सारे बायोलुमिनेसेंट डाइफ्लेजिलेट ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जब ये बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाटर का जो कलर है वो रेड दिखने लग जाता है, क्योंकि इनका नंबर वाटर में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, और इसे हम ब्लूमिंग के नाम से जानते हैं। एक और जो हार्मफुल इफेक्ट है प्रोटोजोआ का वो है पैथोजेनिक प्रोटोजोआ, यानी कि ऐसे प्रोटोजोआ जो डिजीज़ कॉज करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोटोजोआ जो है कौन कौन से डिजीज़ करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रोटोजोआ आता है लिशमैनिया डोनावनाई। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये लिशमैनियासिस करता है। लिशमैनियासिस को हम काला अजहर रोग भी कह देते हैं। ठीक है, और इसका जो वेक्टर होता है वो सेंट फ्लाई होती है।
इसी तरह से एक जो लिशमैनियासिस का टाइप है वो क्यूटेनियस लिशमैनियासिस होता है, जिसे कि ओरिएंटल सॉर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है लिशमैनिया ट्रॉपिका। नाम में डिफरेंस याद रखना है, सिंपली लिशमैनियासिस आ जाता है या फिर काला अजहर आ जाता है, तो आंसर करना है लिशमैनिया डोनोवनाई। लेकिन अगर क्यूटेनियस लिशमैनियासिस आ जाता है तो हमें ऑप्शन टिक करना है लिशमैनिया ट्रॉपिका। ये एक बहुत ही फाइन सा डिफरेंस है जो आपको लर्न करना है। क्यूटेनियस लिशमैनियासिस को हम ओरिएंटल सॉर डिजीज के नाम से जानते हैं। फिर जो नेक्स्ट जो डिजीज होती है उसको हम कहते हैं ट्रिपेनोसोमियासिस या फिर स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। तो ट्रिपेनोसोमियासिस जो होती है या स्लीपिंग सिकनेस जो है वो दो तरह की है। एक है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और दूसरी है अमेरिकन। तो पहले को हम कहते हैं अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस या फिर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। पॉजिटिव एजेंट कौन है? ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। और जो वेक्टर है वो है ग्लोसिना पेल्पेलिस। ये एक फ्लाई होती है, ठीक है। एंड जो रिजर्वायर होस्ट है वो है एंटीलोप्स, ठीक है। मैंने इसमें एन खा गई हूँ मैं ना, आपको लिखना है यहाँ पे एंटीलोप है ये, ठीक है। उसी तरह से जो अमेरिकन जो ट्रिपेनोसोमियासिस है जिसको कि हम चगास फीवर भी कह देते हैं, उसका कॉजेटिव एजेंट है ट्रिपेनोसोमा क्रूजी। फिर नेक्स्ट जो डिजीज है प्रोटोजोआ के द्वारा कॉज की जाने वाली वो है बैलेंटीडियसिस। ये जो डिजीज है ये बैलेंटीडियम कोलाई के द्वारा कॉज की जाती है और इसकी पैथोलॉजी जो है वो इंटेस्टाइनल जो अमीबाइसिस होता है उसी की जैसी होती है। फिर नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है जियार्डियासिस और इसका कॉजेटिव एजेंट है जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, ठीक है। इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है। फिर है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। नेक्स्ट जो डिजीज़ प्रोटोजोआ के द्वारा कॉज की जाती है वो है मलेरिया। मलेरिया का आप सबको पता है, इसमें शिवरिंग के साथ फीवर आता है ना। और इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है प्लाज्मोडियम। और जो प्लाज्मोडियम को कैरी करने वाला वेक्टर है वो होता है फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। तो लोग कह देते हैं मच्छर काटने से मलेरिया हो जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मच्छर से मलेरिया हो रहा है या मच्छर मलेरिया कर रहा है। मलेरिया कौन कर रहा है? प्लाज्मोडियम। मच्छर तो सिर्फ प्लाज्मोडियम को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो मैंने कहा कि इसमें सर्दी के साथ फीवर आता है ना, और उसका कारण होता है कि जब प्लाज्मोडियम अपनी आरबीसीज पे को फेगोसाइटोस करता है, इनका भक्षण करता है, तो हीमोग्लोबिन को भी फेगोसाइटोस करता है और इस हीमोग्लोबिन को हीमोजॉइन में कन्वर्ट कर देता है। और जब हीमोजॉइन पार्टिकल्स बॉडी में रिलीज होते हैं तो ये शिवरिंग के साथ फीवर लाते हैं। अभी तक 4 मेन स्पीसीज जो हैं वो खोजी गई हैं प्लाज्मोडियम की, जो कि ह्यूमन में मलेरिया कॉज करती हैं। ऐसे तो बहुत सारी स्पीसीज हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में करती हैं। ह्यूमन में कॉज करने वाली 4 इंपॉर्टेंट और पॉपुलर स्पीसीज हैं, वो हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मेलेरी एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। एक और स्पीसीज आजकल चर्चा में है जो कि ह्यूमन बीइंग में मलेरिया कॉज कर रहा है, रिसेंटली डिस्कवर है, वो है प्लाज्मोडियम नोलेसाई। उसकी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया उसको क्योंकि अभी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ और आपकी बुक्स वगैरह में नहीं आया हो। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है प्रोटोजोआ बोर्न डिजीज जो है वो है अमीबाइसिस। ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा की जाती है और ये जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है वो इंटेस्टाइन में टिश्यू डिसॉल्विंग एंजाइम से सिक्रीट करता है, जिससे इंटेस्टाइन में अल्सर हो जाते हैं। क्योंकि इंटेस्टाइन की वॉल जो होती है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है तो उसमें वॉन्ड्स हो जाते हैं। एक और जो प्रोटोजोआ बोर्न डिजीज है वो है
डिजीजेज ऑफ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। बहुत सारे जो प्रोटोजोअन्स होते हैं जैसे कि ट्राइकोमोनास वजाइनैलिस, ये जो जेनाइटल ट्रैक्ट है उसमें वीमेंस में स्पेशली उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं वजाइना में और वाइट डिस्चार्ज को प्रमोट करते हैं। ये कुछ एक जो हैं ये सेक्सुअल एक्टिविटी से ट्रांसमिट भी होता है भाई, ट्राइकोमोनास वजाइनैलिस। ठीक है, ये जो है हमने आज चर्चा करी है कुछ एक डिजीज जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा कॉज की जाती हैं। तो हमने प्रोटोजोआ के बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स के बारे में भी देखा और हमने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में भी देखा और हमने इसके द्वारा कॉज की जाने वाली डिजीज़ के बारे में भी यानी कि इसकी पैथोलॉजी के बारे में भी चर्चा करी। इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। विल मीट सून विद एन अनदर लेक्चर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।